साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। आज हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न कल आपने देखा होगा, नहीं देखा तो देख लीजिए। आज हम देखेंगे दूसरा प्रश्न पूछा गया था विवेकानंद जी से संबंधित। ठीक है, प्रश्न ये है कि मानव व्यवहार में नैतिकता के मूल आदर्शों एवं मूल्यों को विकसित करने में स्वामी विवेकानंद के विचार कहाँ तक सफल रहे हैं, विवेचना कीजिए। ठीक, तो इसको हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे। ठीक है, कि स्वामी विवेकानंद और नैतिकता में जो है मानव व्यवहार में मूल आदर्श का विकास, सफलता, उदाहरण, इसकी सीमाएं क्या हैं। ठीक है, ये सब समझेंगे। ठीक, तो कल्पना कीजिए कि एक ऐसा समाज है जहां साहस, करुणा और चरित्र बल रोजमर्रा के व्यवहार में दिखे। क्या यह संभव है? स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हाँ, शिक्षा का लक्ष्य ही मनुष्य निर्माण है। आज समझेंगे कि उनके विचार मानव व्यवहार में आदर्शों और मूल्यों को कितना सफलतापूर्वक विकसित करते हैं। ठीक है, और आज के अंत तक आप समझेंगे कि विवेकानंद के विचारों का वैचारिक आधार यानी मैन मेकिंग एजुकेशन, सार्वभौमिक बंधुत्व, सेवा, ये सब क्या चीज़ें रही हैं। व्यक्तिगत, सामाजिक और नीतिगत स्तर पर व्यवहारिक प्रभाव उनका क्या रहा है, और उदाहरण और मौजूदा चुनौतियों के साथ साथ हम जो है इसके पूरे स्ट्रक्चर को समझेंगे। ठीक है, जिसमें आज हम केंद्र बिंदु में रखेंगे शिक्षा, चरित्र निर्माण, आत्मबल, सेवा। ठीक है, वेदांती मानववाद के माध्यम से उन्होंने कहा था कि मनुष्य के भीतर दिव्यता है, सही शिक्षा उस दिव्यता को व्यवहार में उतारती है। परिणाम क्या होगा? तो परिणाम होगा ईमानदारी, अनुशासन, साहसित्व, सेवा भाव और निर्भीकता जैसे मूल्य आदत बन जाते हैं। ठीक है, तो इसमें अब देखिए, जब हम उत्तर लेखन करते हैं तो सबसे पहले भूमिका बनाते हैं। भूमिका पे हम कैसे भूमिका अपनी सारगर्भित रखें, उसके लिए आप देख लीजिए कि जिस तरह लिखा गया है। स्वामी विवेकानंद के विचार मानव व्यवहार में नैतिकता के मूल आदर्शों व मूल्यों को विकसित करने में व्यापक रूप से सफल रहे हैं। उन्होंने शिक्षा को केवल ज्ञानार्जन नहीं बल्कि चरित्र निर्माण, आत्मबल और सेवा भाव का माध्यम माना, जिससे व्यक्ति और समाज दोनों के नैतिक पुनर्निर्माण की स्पष्ट दिशा मिली। उनके प्रेरणादायी विचार अनेक शैक्षिक एवं सांस्कृतिक संस्थानों के माध्यम से व्यवहार में उतरे, जिससे उनके दर्शन का स्थायी प्रभाव दिखता है। ठीक है, तो भूमिका में हम जब इतना लिख देंगे तो जो वो एग्जामिनर होगा वो अच्छे से समझ जाएगा कि आप प्रश्न को समझ पा रहे हैं और आप उत्तर लेखन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भूमिका के बाद हम मेन बॉडी पे आएंगे। वैचारिक आधार देखेंगे, व्यक्तिगत स्तर पर प्रभाव, सामाजिक स्तर पर प्रभाव, इसी तरह एक एक करके सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, एक शब्द होता है मेन, ये याद रखिएगा जब भी आप स्वामी विवेकानंद को पढ़िए तो ये शब्द याद रखिए, मेन। यानी यम का मतलब हो गया है मैन मेकिंग, ई का मतलब हो गया इथिक्स इन एक्शन, और एन का मतलब हो गया नर्चरिंग ब्रदरहुड। ठीक है, एक एक करके तीनों चीज़ों को देखेंगे कि मेन का मतलब क्या है, मेन होता क्या है। तो मैन में यम, जो इसका मैंने बताया कि इसका मतलब होता है मैन मेकिंग, मैन मेकिंग एजुकेशन। मैन मेकिंग एजुकेशन क्या है? तो मैन मेकिंग एजुकेशन होता है लक्ष्य, इसका लक्ष्य होता है कि व्यक्तिगत मतलब व्यक्तित्व का समग्र विकास, सत्यनिष्ठा, आत्मनियंत्रण, धैर्य, लक्ष्य निष्ठा, ये सब जो है मैन मेकिंग एजुकेशन में आता है। इथिक्स इन एक्शन, ई का मतलब इथिक्स इन एक्शन, इसका मतलब होता है कि मूल्य सिर्फ उपदेश नहीं, दैनिक निर्णयों में ईमानदारी, पारदर्शिता, करुणा का अनुप्रयोग, ये सारी चीज़ें होती हैं। नर्चरिंग ब्रदरहुड क्या है? नर्चरिंग ब्रदरहुड का मतलब होता है स्वीकार का सिद्धांत, यानी बहुत सारे जो धर्म है, पंथ हैं, संस्कृति है, उनको स्वीकार करना, उसमें एकत्व का बोध होना, द्वेष के स्थान पर संवाद पैदा करना। ठीक है, फिर अगला है और आगे हम समझें कि वीमेन एज नेशन बिल्डर को हम महिलाओं की शिक्षा को, गरिमा को, नेतृत्व को समाज के नैतिक मानकों का वास्तविक उत्थान के रूप में हम समझें। सेवा माइंडसेट रखें हम लोग, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की सेवा चेतना, व्यक्तिगत उन्नति, सामाजिक उन्नति, इन सब चीज़ों को जो है हमें याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है,
तो वैचारिक आधार क्या है स्वामी विवेकानंद के? तो विवेकानंद का केंद्रीय आग्रह था कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य निर्माण है, अर्थात व्यक्ति में निहित दिव्यता, परिपूर्णता का प्रस्फुटन। उनके वेदांती मानववाद में सहनशीलता नहीं बल्कि स्वीकृति और सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत निहित है, जो विविध पंथों में एक ही सत्य की अभिव्यक्ति देखकर वैश्विक बंधुत्व को जन्म देता है। ठीक। व्यक्तिगत स्तर पर इसका क्या प्रभाव है? तो व्यक्तिगत स्तर पर इसका प्रभाव है कि उन्होंने युवाओं के लिए चरित्र निर्माण को प्रथम अनिवार्य माना। ठीक है। कठोर परिश्रम, आत्मानुशासन, सत्यनिष्ठा, धैर्य और निर्भीकता जैसे गुणों को व्यवहारिक रूप में विकसित करने पर बल दिया। उनकी मैन मेकिंग एजुकेशन की धारणा आज भी आत्मबल, लक्ष्य निष्ठा और जिम्मेदारी को शिक्षा के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में मान्यता दिलाती है। ठीक है। सामाजिक स्तर पर प्रभाव उनका क्या पड़ा? वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर आधारित उनके विचारों ने धार्मिक, सांस्कृतिक विविधता में सह अस्तित्व और सामाजिक समरसता को नैतिक आचरण का आधार बनाया। महिलाओं की गरिमा, शिक्षा, शक्ति विकास और उनके प्रगतिशील विचारों ने समानता, सहयोगी नेतृत्व के मूल्यों को समाज में प्रतिष्ठित किया। ठीक है। अब इन सब चीज़ों को जो है हम आसान रूप में समझेंगे कि उदाहरण के रूप में कि पर्सनल इंटीग्रिटी का अगर केस आता है, मान लीजिए कि एक विद्यार्थी को परीक्षा में नकल का अवसर मिला पर उसने मना किया, उसने अल्पकालिक लाभ पर चरित्र बल चुना। आपने कब सही चुना, ये बताइए। ठीक। इसके अलावा मोहल्ले में त्योहारों के दौरान संयुक्त सफाई व्यवस्था समिति, विभिन्न समुदाय मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो असहमति आई तो संवाद से समाधान मिला। ठीक है। और इन सब स्थितियों में अगर आप होते तो क्या करते? ठीक है। जहाँ वीमेन एम्पावरमेंट की बात आती है, सर्विस लर्निंग केस आती है। ठीक है। तो इन स्थितियों में क्या करते आप? अब जो है स्वामी विवेकानंद की कुछ सफलताएं भी रही हैं, उनको भी समझिए। सफलताएं कैसे? जैसे युवाओं में उन्होंने आत्मबल को बढ़ाया। ठीक है। इसके अलावा जो है अनुशासन, सेवा भाव, कैंपस से कम्युनिटी तक उन्होंने इस चीज़ को लागू किया। विविधता में एकता, संवाद, सहयोग और साझा उत्तरदायित्व उनके समय बढ़ा, मतलब उन्होंने इस चीज़ को बढ़ावा दिया। शिक्षा नीतियों, संस्थाओं में मूल्य आधारित पहल, सेवा अधिगम, चरित्र निर्माण कार्यक्रम, ये सारी चीज़ें उन्होंने की। ठीक। अब जो है संस्थागत परीक्षाएं क्या है? तो संस्थागत परीक्षाएं विवेकानंद की शैक्षिक दार्शनिकता ने मूल्य आधारित शिक्षा, सेवा अधिगम, समग्र व्यक्तित्व विकास को आधुनिक शिक्षा तंत्र में स्थान दिलाया। रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद केंद्र जैसे संगठन चरित्र निर्माण शिक्षा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड डे जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से इन आदर्शों के व्यवहारिक प्रसार के उदाहरण हैं। ठीक है। सीमाएं और चुनौतियां क्या रही हैं? तो सीमाएं और चुनौतियों में हम कह सकते हैं कि उपभोक्तावाद, धार्मिक ध्रुवीकरण, त्वरित लाभ मानसिकता, दीर्घकालिक आदर्शों से टकराव, सामाजिक विखंडन जैसी प्रवृत्तियां उनके सार्वभौमिक आदर्शों के व्यापक क्रियान्वयन में बाधक हैं। ठीक है। इसके अलावा मूल्य शिक्षा यानी शिक्षक प्रशिक्षण, कक्षा क्रियान्वयन, सतत मूल्यांकन में असंगति रही। ठीक है। मूल्य शिक्षा के नीतिगत स्वीकृति के बावजूद विद्यालय स्तर पर क्रियान्वयन, शिक्षक प्रशिक्षण और सतत मूल्यांकन की कमी उनके दर्शन की प्रभावशीलता को सीमित करते हैं। ठीक है। रोल मॉडल टीचिंग जिसे कहते हैं, सर्विस लर्निंग यानी संस्थागत अनिवार्यता उनके समय थोड़ी कम देखने को मिली। अंतरधर्मीय संवाद उनमें थोड़ा सा कम देखने का। महिलाओं, युवाओं के नेतृत्वकारी भागीदारी को नीति व प्रैक्टिस में स्थायी बना दिया। ये सब चीज़ें उनके में सीमाएं और चुनौतियां के रूप में दिखती हैं। अंत में जब हम लिखेंगे उत्तर, तो जो है समझेंगे कि निष्कर्ष में किस तरह की चीज़ें लिखी जाती हैं, क्योंकि हम जब भूमिका और मेन पार्ट लिख लेते हैं तो निष्कर्ष की अंत में बारी आती है, तो निष्कर्ष को बहुत सारगर्भित रूप में लिखना चाहिए, जिससे एग्ज़ामिनर को ये पता चल जाए कि जब आपने मेन बॉडी लिख ली है तो अब निष्कर्ष भी आप बेहतर तरीके से लिख रहे हैं। तो निष्कर्ष में हम किस तरह लिखेंगे? निष्कर्ष में लिखेंगे समग्रता,
विवेकानंद के विचारों ने व्यक्ति में नैतिक शक्ति, समाज में समरसता और संस्थागत ढांचों में मूल्य आधारित शिक्षा की दिशा को सुदृढ़ किया है। भविष्य में शिक्षक आदर्श, सेवा अधिगम, अंतरधर्मीय संवाद तथा युवाओं महिलाओं की नेतृत्वकारी भागीदारी को सशक्त बनाना उनके नैतिक आदर्शों के व्यापक व्यवहार में परिणत करने का प्रभावी मार्ग होगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जब हम समझेंगे निष्कर्ष के रूप में तो बेहतर है कि हम अपने उत्तर लेखन को बेहतर कर पाएँ। अब हम क्विक रूप में देख लेते हैं कि हमने उत्तर में क्या लिखा। ठीक है, जिससे हमको जो है आइडिया रहे। तो उन्होंने माइंड मेकिंग एजुकेशन की बात की। ठीक है, जिसमें करेक्टर प्लस कवरेज प्लस कंपैशन, ठीक है, इथिक्स इन एक्शन यानी रोज़मर्रा के मूल्यों में निर्णय लेना, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात की गई, एक्सेप्टेंस ओवर मोर मेयर टॉलरेंस की बात की गई, वीमेन एम्पावरमेंट यानी नैतिक उन्नति का गुणक माना गया, सर्विस लर्निंग यानी मूल्य आदत फिर संस्कृति, मूल्यों से आदत बनते हैं, आदत से संस्कृति का निर्माण होता है। ठीक है, तो हम जब इन सब चीज़ों को देख लेते हैं तो हम समझ पाते हैं कि हमारा उत्तर कैसे सारगर्भित होगा। तो इंट्रो में आप जो है इस तरह की चीज़ें लिखें। फिर मेन बॉडी में वैचारिक आधार, व्यक्तिगत स्तर पर प्रभाव जिसमें आत्मबल, सत्यनिष्ठा, अनुशासन, सेवा, उदाहरण सहित इनको शामिल करिए। उसके अलावा फिर जो है व्यक्तिगत स्तर पर प्रभाव, सामाजिक स्तर पर प्रभाव, इनमें समरसता, महिला शिक्षा, सेवा अधिगम, समकालीन चुनौतियां भी जोड़ लीजिए। ठीक है, समकालीन चुनौतियां अगर कोई हैं, मतलब करंट में जो कोई चुनौतियां चल रही हैं उनको जोड़िए। ठीक है, सफलता बनाम सीमाएं जोड़िए, वे फॉरवर्ड रखिए अपने जो है उत्तर को। कंक्लूज़न में आप कंक्लूज़न को कुछ ऐसा बनाइए कि जिसमें आदर्शों का संस्थानीकरण हो, टिकाऊ नैतिक व्यवहार शामिल हो। ठीक है, तो जिससे हमारा उत्तर बेहतर बन पाए। ठीक, तो इस तरह जो है हम प्रश्न को लिखेंगे। ये जो है आज हमारा दूसरा प्रश्न रहा। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे है, डाउनलोड कर लीजिए अगर पीडीएफ चाहिए तो, या आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए जितने प्रश्न कराए जा रहे हैं। प्रश्न को आसान भाषा में इसलिए समझाए जा रहे हैं क्योंकि आप जो है भूले नहीं, साथ साथ उत्तर लेखन आपका बेहतर हो पाए। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।